कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर इस नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ इस न्यू लेक्चर में आपके सामने आए हैं। जैसे कि हमारे क्लास 9th हमारे पास चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास न्यू कोर्स है, उसके चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, मिक्सचर एंड एलिमेंट्स देखा था। आज हमने इस वीडियो में सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करना है। हम देखेंगे कि सोल्यूशन में ऐसी क्या चीज है जो कि कोलाइडल सोल्यूशन में और सस्पेंशन में, इन दोनों में ऐसी क्या रॉकेट साइंस है, पार्टिकल्स के दरमियान में ऐसी क्या चीज है और क्या साइंस है इसके अंदर, तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि ऑन टाइम आपको हर वीडियो मिलती रहे। अच्छा जी, हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसके सबके सेपरेटली सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के सेपरेटली सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन है। सोल्यूशन को देखेंगे हम। सोल्यूशन क्या होता है? A solution is such a mixture. सोल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है in which solute particles are completely homogenized, कि जिसमें क्या होता है कि जो solute पार्टिकल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज हो जाते हैं इन द सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट ज्यादातर हम यूज कर रहे होते हैं वाटर। और क्या होता है कि सॉल्वेंट के अंदर solute पार्टिकल्स कंप्लीटली तौर पर क्या हो जाए, होमोजेनाइज हो जाए, हम उसको बोल देते हैं सोल्यूशन। सोल्यूट में हम सॉल्ट भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं। ये हमारे पास सॉल्ट और शुगर दोनों हम इसको सोल्यूट में यूज कर सकते हैं। एग्जांपल में NaCl और सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट दोनों को बताया कि ये दोनों के दोनों होमोजेनाइज्ड और सोल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिए, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते, वो इतने स्मॉल हैं कि हम उसको इजीली देख नहीं सकते। तो इसके बाद इफ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर हम उसी सोल्यूशन को फिल्टर करें जो कि हमने अभी बनाया है, कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड सोल्यूशन है हमारे पास, उसको हम फिल्टर करें, दिस पार्टिकल पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो स्मॉल होते हैं कि सारे के सारे फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं, लिविंग नो रेजिड्यू, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते, कोई बकाया इस तरह की चीज ऊपर फिल्टर पेपर पर नहीं छोड़ते। सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रू सोल्यूशन। हम उसको दूसरा क्या नाम देते हैं? ट्रू सोल्यूशन का नाम भी देते हैं। ये हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपकी बुक में से, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बुक वाले ये सारे पॉइंट है, आप उसको यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने निकाल के रख दिए हैं। ये सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। क्या होता है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, जबकि सोल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल सारे के सारे मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाते हैं। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। इट कैन बी सीन विद नेक्ड आई। हम इसको आम आंख से देख भी सकते हैं। यहाँ से हमें चीज क्लियर होती है कि जो इसके पार्टिकल का साइज है वो लार्ज होगा, जो कि हमें इजीली नजर आ जाएगा। इफ इट केप्ट फॉर सम टाइम, अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए रख दें, इट सेटल्स डाउन, ये नीचे बैठ जाता है, यानी इसे प्रेसिपिटेट उसके बन जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे फील होता है कि जैसे वो सारा उसकी बेस पे हमें नजर आ रहा होगा। तो क्या होता है कि ये हल ना होने की वजह से, डिसॉल्व ना होने की वजह से क्या होता है कि थोड़े से टाइम के बाद सारा का सारा जो है, जो पार्टिकल है सोल्यूट के, वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। इट कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से भी पास आउट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका साइज बड़ा है एंड कलेक्टेड एज रेजिड्यू, और फिल्टर पेपर के ऊपर एज ए रेजिड्यू जमा हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में हम क्या लेंगे? मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। अगर हम वाटर के अंदर चौक का मिक्सचर बनाएं तो वो एक सस्पेंशन है, सारा का सारा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो उसमें मिक्सअप नहीं होगा, तो वो सस्पेंशन की एक क्लियर एग्जाम्पल है। ये आगे से एग्जाम्पल में इसने डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बस सोल्यूशन में देखें, हम इसके अंदर जब सोल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर ले लें,
तो ये कम्प्लीटली होमोजेनाइज मिक्सचर, इसमें आपको कोई भी पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे होंगे, सारा का सारा कम्प्लीटली डिसोल्व हो चुका है। जबकि सस्पेंशन में देखें पार्टिकल्स के काफी बड़े बड़े साइज के पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। कोलाइडल सॉल्यूशन की डायग्राम देखने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख लें कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट, इसमें भी क्या होता है कि जो पार्टिकल है फ्लूइड के वो कम्प्लीटली डिसोल्व नहीं होते, होमोजेनाइज्ड नहीं होते सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन कुछ हद तक हो जाते हैं। कम्प्लीटली नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो गए हैं, कुछ हद तक वो डिसोल्व हो भी जाते हैं, कुछ हद तक डिसोल्व नहीं भी होते। ये इन बिटवीन सिचुएशन होती है। These particle are little big than fluid particle of true solution. True solution से इसके पार्टिकल थोड़े से बिग होते हैं and not big enough to be seen with naked eye, लेकिन सस्पेंशन की तरह इतने ज्यादा बिग नहीं होते कि वो हम उसको आम आंख से देख सकें। फिर से वही बात कि ये इन बिटवीन सिचुएशन है, यानी सोल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से बिग होंगे और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उसके उसे थोड़े से उससे स्मॉल ही होते हैं और हम आम आंख से नहीं देख सकते। These particle also pass through filter paper, ये पार्टिकल भी क्या होते हैं कि फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट हो जाते हैं। If it kept for some time, अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए रखें, the particle do not settle down, ये इतने बड़े नहीं होते कि ये नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएं, ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते। इसकी एग्जांपल में क्या होगा, स्टार सॉल्यूशन आ जाएगा, व्हाइट ऑफ एन एग, एग का जो व्हाइट पार्ट है वो भी इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। तो ये सारे मेन पॉइंट है सोल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के। उम्मीद है कि आपको इसका इजी अंडरस्टैंड हो गया होगा इस पॉइंट्स के थ्रू। आपकी बुक में भी जो सारा डिस्कस किया हुआ है वो सारा मैंने इधर निकाल लिया था इस पैराग्राफ में, और जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसमें सब यही डिटेल दी है जो मैंने अभी आपके सामने रखी थी। बच्चे पैराग्राफ पे अंडरस्टैंड करना पढ़ना मुश्किल होता है, आप पॉइंट से इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और पॉइंट से ही इसको इजीली लर्न भी कर सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप इसको इसी तरह से राइट भी कर सकते हैं। बुक से हटके कोई भी चीज मैंने इस पेपर पर नहीं राइट की हुई, हर चीज आपकी बुक के साथ मैच आउट है। अब इसके डायग्राम को देख लें कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो डायग्राम है इसमें देखें कि सस्पेंशन के कंपैरिजन में इसमें पार्टिकल्स का जो साइज है वो थोड़ा स्मॉल है, लेकिन इतना बिग नहीं है कि हम इसको आम आंख से देख सकें। इसमें पार्टिकल नीचे सेटल डाउन भी नहीं होते, ये डिफरेंस है इसमें सारा। अब देखें कि आपको स्क्रीन पे एक वीडियो शो हो रही है, उसमें भी वो आपको क्या करेगा कि तीनों का तीनों जो चीजें हैं सोल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इनके डिफरेंस के बारे में आपको क्लियर बताएगा। इसमें आपको सोल्यूशन भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोल्यूशन के बारे में बताएगा कि सोल्यूशन किस तरह से बनता है और वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाता है। उसमें जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो हम नेक्ड हमें आम आंख से नजर नहीं आते, वो फिल्टर आउट भी हो जाता है। इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी बताएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बिग होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, बट सस्पेंशन से थोड़े से स्मॉल होते हैं, यानी इन बिटवीन सिचुएशन होती है। हम उसको फिल्टर आउट क्या है, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते अगर हम उसको तमाम थोड़े से टाइम के लिए रखें और हम इसको फिल्टर पेपर से अगर पास आउट करवाएं तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा बिग इनफ नहीं है कि वो हम उसको एज सस्पेंशन, जिस तरह से हमें बताया कि मैंने बताया कि वो जो कि उसे पास पोर्स में से पास ना करें। इसी तरह से सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन के बारे में भी बताएगा कि सस्पेंशन में जो सारे के सारे पार्टिकल्स हम नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और हम आम आंख से भी देख सकते हैं, बिग इनफ होते हैं कि हम उसको आम आंख से देख सके, फिल्टर पेपर से भी पास आउट नहीं होते। ये सारा का सारा जो है कि इसका डिफरेंस था जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रही है इसमें भी आपको इजी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से उसने सारा इसमें डिफरेंस शो किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे जैसे कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हर वीडियो ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ पे कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन द लास्ट, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर देती हूँ। व्हाट इज सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। व्हाट इज सस्पेंशन, ये पूछ सकता है। व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन, इंडिविजुअली वो कुछ भी पूछ सकता है कि डेफिनेशन उसकी आप बताएंगे, उसके मेन पॉइंट्स बताएंगे।
डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन डिफरेंस पूछ सकता है। इसी तरह से सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में भी डिफरेंस पूछ सकता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।